जय हिंद दोस्तों। चलिए वेक्टर का तीसरा लेक्चर स्टार्ट करें। पिछले क्लास में डायरेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, कुछ पढ़े थे कुछ बाकी था और वो अभी कुछ क्लियर कर देते हैं। 2D डायमेंशन 2D डायरेक्शन हमने पढ़ा था। अभी 3D में अगर हमारा कुछ मोशन हो रहा है या कोई भी वेक्टर है तो उसका भी हमको डायरेक्शन बताना पड़ेगा और समझते हैं कैसे हम 3D में कोई वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन हम कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे तो अगर अर्थ को रेफरेंस मानते हैं तो आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो होगा ही और एक ऊपर नीचे आपको करना पड़ेगा। तो ये हम डॉटेड ऐसे, ये अप हो गया और इधर जो जाएगा डाउन हो जाएगा। ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ और ये साउथ, ऐसा कुछ। तो इससे भी हम निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मेन है कि ये 3 डायमेंशनल फिगर है, बोर्ड पे बनाना थोड़ा सा अच्छा कलाकारी आता है तो ये हम कर सकते हैं। तो इस तरीके का ऐसा कुछ रहेगा, इस तरीके का। इस तरीके का हम मान सकते हैं ऐसा कुछ, ठीक है। तो किसी को ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, चाहे इसको आप मान सकते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इधर ये ऊपर और ये नीचे। तो कोई वेक्टर ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा, तो हम लोकल रेफरेंस फ्रेम एक्स वाई के टर्म में ही हम इसको समझेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। और उसमें भी समझ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने एक्स वाई मतलब कहने का मतलब प्लेन में देखा था। अभी हम यहाँ पे 3 डायमेंशनल होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस, ऐसा कुछ। और ये ओरिजिन है, ये हमने इसको अपना रेफरेंस माना है, 3 डायमेंशनल रेफरेंस है। तो ये 90 डिग्री, सभी एक दूसरे से 90 डिग्री रहेंगे। ये देखने में 90 नहीं लगेगा लेकिन ये 90 नहीं होते हैं और इसलिए ऐसा होता है। ये इस तरीके से समझ सकते हैं, ऐसा किसी को आप मान सकते हैं। ये वाई हो गया, एक्स हो गया, जेड हो गया, ऐसा कुछ। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये बाहर की ओर निकला हुआ है जेड, ऐसा। तो अब उसी प्रकार से आप अगर इसको एक्स माने हैं तो इधर माइनस एक्स हो जाएगा, या एक्स डैश आप मान सकते हैं। ऊपर वाई माने हैं तो नीचे वाई डैश हो जाएगा। नहीं तो आप इसको जेड माने हैं ऊपर तो नीचे जेड डैश, जिसको मानना है इसमें कोई भी ले सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। इसमें हमारे पास ऐसा है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये बाहर की ओर निकला हुआ है जो जेड है, यानी ये प्लस जेड एक्सिस, ये प्लस एक्स एक्सिस, ये प्लस वाई एक्सिस। बाकी उधर माइनस जेड एक्सिस हो जाएगा, इसके पीछे माइनस एक्स एक्सिस, इसके पीछे नीचे माइनस वाई एक्सिस। तो आप इसमें जो घर होंगे ये 1 2 3 4 और 4 नीचे, यानी 8। अगर हम प्लेन में बात करें तो हमारे पास 4 ही होते थे और यहाँ पे 8 होंगे। तो 8 में से किसी में भी वेक्टर हमारा रह सकता है। फ़िलहाल हम टोटल पॉजिटिव वाला में लेके चल रहे हैं। सपोज करो कि ये हमारा ए कोई वेक्टर है और इसका डायरेक्शन हमको निकालना है ये पॉजिटिव वाला में, ठीक। ऐसा ये एक्स एक्सिस, वाई और जेड, इसके बीच में ऐसा कुछ एक वेक्टर। और कुछ रहता तो हम कर देते, जैसे डस्टर है तो ये वेक्टर ऐसा कैसे, ऐसा एंगल समथिंग, इसको माने ऐसा कुछ, और ये ऐसा। तो ये देखिए एक्स एक्सिस से भी कुछ कोण बनाया है, वाई से भी कुछ, जेड से भी कुछ एंगल बनाया हुआ। तो इसका एग्जैक्ट हमको डायरेक्शन बताना है तो हर एक से एंगल बताएंगे तभी ये हम ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, या किसी को हम बता सकते हैं कि इस डायरेक्शन में आप जाइए, इसी से।
क्लियर। तो अगर 3 डायमेंशनल फिगर है तो हमको टोटल से तीनों एक्सिस से आपको ये मान के चलो ये अल्फ़ा डिग्री है और ये बीटा डिग्री बनाया और इससे गामा डिग्री अगर बनाया, तो हम तीनों से अगर हम बताएं कि कितना एंगल ये वेक्टर बना रहा है, ये वेक्टर अगर है हमारा, तो ये तीनों से कितना एंगल बना रहा है। एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगा, वाई से बीटा बनाया है, जेड से। और अगर हम ऐसा बनाते हुए बताएं तो ये हमको इस प्रॉपर लाइन का डायरेक्शन हमको पता चल सकता है। तो 3 डायमेंशनल में इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि ये एंगल ये प्लस ये 90 हो जाए, ऐसा कोई नहीं है। देखने से ऐसा लग रहा है कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा 90 होगा, ऐसा नहीं है। 3 डायमेंशनल फिगर है, आप एजिप्शन करें या आप ऐसा कुछ बना करके समझ सकते हैं। 3 डायमेंशनल में थोड़ा सा दिमाग को सही से रखना पड़ेगा, नहीं तो ये इसका आप सही से कर नहीं पाएगा। ठीक है, देखने में कुछ लगेगा और फिगर में अगर अच्छा से फिगर बनाने आता है तो 3 डायमेंशनल फिगर बना करके समझाया जा सकता है, लेकिन हम फिलहाल ऐसे ही समझेंगे। क्लियर। 3 डायमेंशनल फिगर बनाने का टाइम ही कहाँ है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके 3 डायमेंशनल फिगर है तो ए का अगर कहे कि ए का डायरेक्शन क्या होगा, सिंपली हम बात करेंगे तो कहेंगे अल्फ़ा डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड बीटा डिग्री फ्रॉम वाई एक्सिस एंड गामा डिग्री फ्रॉम जेड एक्सिस। अब चूँकि ये तीनों पॉजिटिव से ही था, एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव, वाई भी, जेड भी पॉजिटिव, तो हमने अगर अलग क्वाड में है, यहाँ पे 8 क्वाड होंगे, वहाँ पे प्लेन होता है तो 4 ही होता है, ऐसा कुछ। ठीक है, 8 क्वाड होंगे। इसमें ये वाला है जो टोटल पॉजिटिव क्वाड हो गए, ऐसा कुछ है। तो ये हमारा ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये फर्स्ट क्वाड हो गया। इसमें एक्स एक्सिस सभी पॉजिटिव होंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 4 नीचे भी होंगे। तो अगर इस क्वाड में है तो देखिए इसमें एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव एक्सिस से हम एंगल बताएंगे। इधर वाई ये जेड है तो जेड पॉजिटिव ही है, और हमारा ये हमारा पॉजिटिव था ना। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें हमारा ये वाला क्वाड में तो ये हमारा एक्स तो पॉजिटिव हो गया, जेड हमारा निगेटिव एक्सिस से कौन देगा, तो जिससे रहेगा, अगर निगेटिव एक्सिस से दिया हुआ रहेगा, मान के चले कि यहाँ पे अल्फ़ा डिग्री फ्रॉम माइनस एक्स एक्सिस से रहता, तो माइनस एक्स एक्सिस किस में आएगा, इसमें आएगा, ये दोनों में, ये एक्स है तो ये इसमें आएगा। या अब देखना पड़ेगा कि वाई पॉजिटिव वाला लिया है या जेड पॉजिटिव वाला लिया है कि जेड निगेटिव वाला लिया है। तो प्रॉपर ढंग से हमको डायरेक्शन किस क्वाड में है उसके अनुसार से आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसमें सिंपली यही है कि आपको तीनों एक्सिस से एंगल बताइएगा, तभी इस प्रॉपर लाइन का डायरेक्शन हमको मिलेगा। अब यही अगर हमको अर्थ रेफरेंस लेते हैं तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के टर्म में, और फिर कहेंगे ईस्ट से कितना एंगल बनाया, वेस्ट से कितना बनाया, अप से कितना बनाया या डाउन से कितना बनाया। ठीक है, तो उस तरीके से हम डायरेक्शन बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसा 3 डायमेंशनल अगर कोई डायरेक्शन है और उसको हमको बताना है कैसे लिखना है, तो इस तरीके से हम आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, फिर इसका और आगे यूज होगा उसमें हम देखेंगे। और यहाँ पे एकदम दिमाग में रखिए कि ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, अल्फ़ा बीटा, ऐसा नहीं कि अल्फ़ा प्लस देखने से लग रहा है कि ये दोनों 90, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ये अल्फ़ा अलग हो गया, अल्फ़ा एंगल है जो ऐसा कुछ, ये अगर वेक्टर है तो देखिए एक्स से अल्फ़ा, इससे बीटा और इससे गामा, समथिंग एल्स, और इसमें कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन है भी तो अल्फ़ा बीटा गामा में आगे हम देखेंगे रिलेशन है, ऐसा नहीं कि रिलेशन नहीं है, लेकिन इतना सिंपल नहीं कि अल्फ़ा प्लस बीटा 19 कर देंगे, देखने से जो लग रहा है ऐसा नहीं है। 3 डायमेंशनल फिगर बनाइएगा, तभी आप सही से इसको
समझ सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो डायरेक्शन इतना ही था, डायरेक्शन हमारा ख़त्म हो गया और डायरेक्शन आप आराम से लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और पीछे का लेक्चर का डायरेक्शन देखना है, इससे यहाँ से सिर्फ नहीं समझ में आएगा। क्लियर? अब अगला जो है आपको कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि ऐसा कुछ ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ है और ये साउथ है, और इसमें डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया हुआ रहेगा, टाइप 1 इसको माने। और ये डायग्रामेटिकली इसमें रिप्रेजेंट रहेगा, कोई वेक्टर है, जैसे ये वेक्टर ए है और ब्रैकेट में ऐसा 2 न्यूटन ये मैग्नीट्यूड रहेगा ब्रैकेट में, और एंगल ऐसा कुछ दे दिया कि 30 डिग्री। इसको कहेगा कि वर्ड में लिखिए, वेक्टर ए को आप वर्ड में लिख कर बताइए। डायग्रामेटिकली तो दिया हुआ है, कोई बात नहीं, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो इस तरीके से मैग्नीट्यूड चाहिए, दिया हुआ है 2 न्यूटन। डायरेक्शन जो बनाया गया है डायग्राम, उससे हम आराम से लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं। तो इसका डायरेक्शन जो होगा 30 डिग्री, क्योंकि वेक्टर है तो दोनों चाहिए, मैग्नीट्यूड तो लिख लिया, और डायरेक्शन हम यहाँ से आराम से कर सकते हैं। 30 डिग्री किससे है, फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ। और भी तरीका है लिखने का, प्रीवियस क्लासेस में हमने डायरेक्शन का तरीका देखा है, आप उसमें से किसी एक का यूज कर सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं 30 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज फ्रॉम ईस्ट। तो इस तरीके से हम इसका डायरेक्शन, यानी कि अगर ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट है तो आराम से हम इसको वर्ड में लिख सकते हैं, इसका वैल्यू आराम से लिख सकते हैं। अभी क्वेश्चन बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। ये 30 डिग्री है, बी है, और ये 10 न्यूटन है, इसको वर्ड में लिखिएगा। और ये सी है, और ये 45 डिग्री है, और ये 5 न्यूटन। बनाइएगा, इसको वर्ड में लिखिएगा, और कमेंट या फिगर के द्वारा आप इसको भेज सकते हैं मेरे पास, देखेंगे सही या गलत। दूसरा जो टाइप है हमारा, ऐसा कुछ वर्ड में लिखा हुआ रहेगा और आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना होगा। जैसे ए बराबर 5 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ऐसा कुछ लिखा हुआ। नॉर्थ ऑफ वेस्ट हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप पूरा लिख सकते हैं, लिखा हुआ रह सकता है। तो इसको अगर हमको डायग्राम में रिप्रेजेंट करना हो तो हम आराम से इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये रेफरेंस है जो नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट दिया हुआ, यानी रेफरेंस हमारा अर्थ का होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ये 2 डायमेंशनल ही है हमारा, देख सकते हैं यहाँ। तो हम बना लेंगे आराम से, ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। इतना तो करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ से हम लेंथ अपने मन से 5 न्यूटन का है बना लेंगे आराम से। अगर 2 वेक्टर रहेगा तो कंपैरिजन करिएगा, जिसका लेंथ ज़्यादा होगा उसको बड़ा बनाएंगे और जिसका कम होगा उसके अनुसार से रेशियो अपना देख लेना है। ठीक, अभी हम लेंथ 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन लेंथ का हम सिंपली कोई ले लेंगे, इतना लेंथ जो हो गया हम मान लेंगे कि 5 न्यूटन के लिए रिप्रेजेंट। तो एग्जैक्ट ऐसा कुछ नहीं है, ये बस बनाना है। ये 30 डिग्री मेन है डायरेक्शन, डायरेक्शन से हम इसको आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ साउथ का रहा है, यानी सॉरी नॉर्थ ऑफ वेस्ट का रहा है, तो वेस्ट से नॉर्थ की ओर, यानी वेस्ट से 30 डिग्री बनाना है। यहाँ से हम 30 डिग्री बनाएंगे वेस्ट से, ये 30 डिग्री हो गया। वेस्ट से ही बनाना है, किधर की ओर, नॉर्थ की ओर। तो वेस्ट से इधर भी बनता, इधर भी, लेकिन कह रहा है नॉर्थ की ओर। तो ये हमारा वेक्टर ए जो है रिप्रेजेंट हो गया हमारा एरो के रूप में। तो ये आराम से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी वेक्टर हमारा वर्ड में लिखा हुआ है, वैल्यू उसका दिया हुआ है, तो हम उसको आराम से डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप क्वेश्चन बना सकते हैं। बी हमारा कोई वेक्टर है और ये 2 न्यूटन है और
30 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज फ्रॉम ईस्ट। तो ये आप बनाइएगा, आप आराम से इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हमको डायग्राम में रिप्रेजेंट किया हुआ है तो वर्ड में हम लिख सकते हैं, और वर्ड में है तो हम डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, हमको यही यूज होगा। वर्ड में क्वेश्चन में ऐसा ही डायरेक्शन दिया हुआ रहेगा, आपको डायग्राम बनाने का ज़रूरत होगा तो खुद से ही डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये अगर हमको आता है तो आराम से डायग्राम में वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? तो डायरेक्शन के बारे में हमने क्वेश्चन भी देख लिया और सारा चीज़ हमारा क्लियर हो चुका है। अब जो हमारा है अगला जो टॉपिक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे निकालेंगे। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर कहीं गिवन है, ऐसा ये हम आर्बिट्रेरी वेक्टर लिए हैं, आपको प्रॉपर ए का और बी का डायरेक्शन दिया हुआ रहेगा और उसको आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके बनाइएगा। हमारे पास दो वेक्टर है, हम मान ले रहे हैं कि ये ए है और ये बी है, दो वेक्टर है, आर्बिट्रेरी हमने ले रखा है, इसमें कोई ये नहीं। अब इसके बीच हमको अगर एंगल पूछेगा तो हम कहेंगे कि सबसे पहले दोनों वेक्टर के टेल को किसी भी पॉइंट पे मिलाएंगे तो हमको दो एंगल मिलेगा, जिसमें जो स्मॉलर एंगल होगा वो एंगल बिटवीन वेक्टर कहलाएगा। कहने का मतलब we will join the tail of both vector at any point, we will get two angle, a smaller angle will be said to be angle between vectors। तो आप किसी को भी शिफ्ट करके किसी के टेल से मिला सकते हैं, या दोनों के टेल को कहीं पॉइंट अलग जा करके भी मिला सकते हैं। ये पॉइंट P है, इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम दोनों को क्यों शिफ्ट करेंगे, किसी एक को ही करेंगे, आसान होगा, है कि नहीं। अब दोनों को शिफ्ट करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें आज़ादी है कि वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बी को ए पे ला सकते हैं या ए को, हाँ, टेल और टेल को मिलाना है, इस तरीके से शिफ्ट करना है। तो इसको हम यहाँ पे शिफ्ट किए, और शिफ्टिंग का तरीका आप जानते हैं कि आपको वेक्टर को चेंज नहीं करना है, यानी डायरेक्शन जिधर है उधर ही रखना है, और जितना लेंथ का है उतना ही लेंथ का आपको ये वेक्टर बी को यहाँ पे हमने लाया, तो ये बी ही है, चेंज नहीं हुआ, बस ये शिफ्ट हुआ, यहाँ पे आया है। तो हमारे पास दो एंगल मिला, एक ये एंगल हो गया और एक ये एंगल हो गया। तो छोटा एंगल हमारा कौन सा, स्मॉलर एंगल यही है, ये बड़ा है। तो जो स्मॉलर एंगल होगा वही कहलाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो क्लियर है, यहाँ से हमारे पास जो एंगल बिटवीन वेक्टर्स हुआ ये थीटा हुआ, ये बड़ा वाला को हम नहीं बोलेंगे। या आप ए को भी यहाँ ला सकते हैं, हाँ, लाने का तरीका आप जानते हैं, ए को ऐसे पैरेलली, ऑटोमेटिकली जितना लेंथ का ये है उतना ही, तो ये भी थीटा ही है, सेम ही, दोनों सेम ही मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या दोनों को कहीं यहाँ पे ले आए हैं, ये बी हो गया पैरेलल लिखिए, और ये ए थोड़ा बहुत बड़ा छोटा हो सकता है, तो ध्यान, इतना एग्जैक्ट हम बना नहीं रहे। तो ये बी हो गया, ये थीटा ही है। तो यू कैन यूज एनी वन ऑफ दिस थ्री, इस तीनों में से कोई आप इस्तेमाल करिएगा, ज़्यादा तो यही आसान होगा, किसी एक के टेल पे दूसरा का टेल लेके चले जाएं और आराम से हमको एंगल मिल जाएगा। तो वेरी इजी है, एंगल बिटवीन वेक्टर आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसका डिफिनीशन यही है। अब हमको ये बताइए कि एंगल बिटवीन वेक्टर मिनिमम कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा, ये हमको जानना है। तो हमारे पास ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और ये हमारा थीटा
एंगल है जो कि ए और बी के बीच का एंगल कहलाएगा। अब हमको देखिए, हमको कह रहा है मिनिमम थीटा मिनिमम कितना होगा एंड थीटा मैक्स कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा। तो देखिए, अगर ए और बी मिनिमम की बात करेंगे तो सपोज करिए कि ए का डायरेक्शन इस लाइन में था, हम मानते हैं कि सॉरी बी का, तो बी का हम डायरेक्शन धीरे धीरे इधर करते आए, ये थीटा कमते जाएगा। देखिए ये कमते जाएगा। एक ऐसा समय आएगा जब थीटा 0 हो जाएगा, यानी जब ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो 0 होगा। और आप चाहिएगा कि और नीचे करके तो माइनस में एंगल नहीं होता, ठीक ना। तो थीटा जो हमारा मिनिमम जो होगा 0 डिग्री होगा। कब? व्हेन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। ये कंडीशन भी याद रखना है, जब दोनों वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में होंगे तो वो 0 डिग्री का ही एंगल बनाएंगे, क्योंकि एक पर दूसरा आएगा तो एंगल 0 ही बन जाएगा। क्लियर है? तो मिनिमम एंगल हमारा 0 हो गया। मैक्सिमम एंगल की बात करें तो ऐसा हमारा ए है और ये बी है और ये हमारा थीटा है। अगर बी का हम डायरेक्शन चेंज करते जाएं इस साइड में तो ये थीटा बढ़ते जाएगा 180 हो गया, है ना। तो आप कहिएगा कि और भी ज़्यादा हो सकता है, ऐसा हम कर दें और ये 180 से भी ज़्यादा हो गया तो मैक्सिमम क्या 360 होना चाहिए? नहीं, 360 नहीं होगा। हमने क्या बोला था कि दो वेक्टर को किसी पॉइंट पे आप मिलाते हैं, तो दो एंगल बनता है, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। तो स्मॉलर जो होता है वही हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर कहलाता है। 180 से जैसे ही आप क्रॉस करिएगा तो इधर का साइड हमारा छोटा हो जाएगा, तो फिर ये थीटा कहलाने लग जाएगा। कहने का मतलब हमारा यही हुआ कि मैक्सिमम जो एंगल है आपको 180 ही जाएगा। मैक्स जो एंगल है, एंगल बिटवीन वेक्टर 120 और का व्हेन बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। कंडीशन में आप लिख सकते हैं व्हेन बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है? अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तभी हम कहेंगे कि ये मैक्सिमम एंगल बनाएगा। और कितना मैक्सिमम होगा? 180 हमारा मैक्सिमम एंगल होगा। 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे ही आप 180 से बढ़िएगा आगे तो अब वो 181 भी हो गया, तो इधर वाला है जो 179 हो जाएगा और इधर वाला हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर कहलाएगा। क्लियर है? तो अब अगर कहीं कि दो वेक्टर के बीच का जो एंगल का वेरिएशन है वो कहाँ से कहाँ होगा, तो मिनिमम 0 डिग्री होगा और मैक्सिमम जो है 180 इक्वल भी होंगे। तो ये रेंज है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच अगर एंगल हम कहें तो 0 से स्टार्ट हो सकते हैं, यानी 0 से 180 के बीच में ही कुछ होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता और 0 से तो कम कुछ हो ही नहीं सकता। एंगल की हम बात कर रहे हैं, एंगल निगेटिव में नहीं होता। क्लियर है? तो ये हो गया एंगल बिटवीन वेक्टर्स। और हमारा आराम से हम क्वेश्चन कुछ करेंगे और क्वेश्चन से समझेंगे कि हमारा एंगल कैसे हम निकालते हैं दो वेक्टर के बीच। तो ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक्स एक्सिस या ईस्ट वेस्ट नॉर्थ भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये कोई वेक्टर है, ऐसा दिया हुआ है हमारे पास, ये ए वेक्टर है और ये 45 डिग्री का एंगल बनाया है एक्स एक्सिस से। और ये हमारा एक वेक्टर बी वेक्टर है जो 75 डिग्री का एंगल बनाया है। क्लियर है? तो कहेगा ए और बी के बीच एंगल निकालिए। तो ये क्वेश्चन है, आप पॉज करके बना सकते हैं आराम से। तो हम क्या कहेंगे कि पहले टेल और टेल को एक पॉइंट पे ले जाना है।
तो टेल हमारा यहाँ है, इसका टेल यहाँ है। या तो इसको यहाँ ले आइए या तो इसको यहाँ ले जाइए। कंडीशन जो है वो समझिए कि आप वेक्टर को चेंज नहीं करना है, शिफ्ट आप कर सकते हैं। तो हम ए को अगर यहाँ ले जाएं तो ऐसा आएगा हमारा ए, इसको ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ते हुए यहाँ पे ले आए तो एकदम सेम बनाना है जितना साइज है। देखिए ऑटोमेटिकली ये पैरेलल लगेगा, पैरेलल होना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि ना हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हमारा ये ए वेक्टर यहाँ पे आ गया, दोनों टेल मिल गया हमारा। और जो एंगल दिया वो मेंशन कर देंगे, ये 45 डिग्री एक्स एक्सिस से बनाया था और ये 75 डिग्री भी बनाया था। तो दोनों पॉइंट ये मिल गया। तो एंगल बिटवीन वेक्टर हमारा यही है, छोटा यही, एक बड़ा बनेगा ये ऐसे इतना, लेकिन ये नहीं होगा, ये बड़ा है। तो एंगल बिटवीन वेक्टर आप समझ सकते हैं, पहले तो टेल और टेल को मिलाया तो ए से बी की ओर ये एंगल हमको, एंगल बिटवीन ये यानी ये थीटा है, इसी को निकालना है। देखिए टोटल हमारा कितना हो गया 75, ये यहाँ से यहाँ, और अगर हम इसको माइनस कर दे तो ये एंगल आराम से निकलेगा। बाकी तो ट्रिगो इस्तेमाल करके आराम से हमारा फिजिक्स बस यही कहता है कि आप एंगल कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसका निकालना आपका काम है, मैथ है, जानते हैं तो आराम से निकाल लीजिएगा। यानी 75 माइनस 40 कितना हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री हमारा आ गया ए और बी के बीच एंगल। बहुत ईजी है, आप आराम से इसको समझ सकते हैं, है कि नहीं। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं। अच्छा, एक प्रीवियस डायरेक्शन का क्वेश्चन रह गया, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ऐसा हमारे पास ये ये तो बना सकते हैं आप। ये ऐसे वेक्टर है, रिप्रेजेंट किया हुआ, ये ए वेक्टर है और ये 5 न्यूटन दिया हुआ है और ये आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप कर सकते हैं और ये 45 डिग्री दिया हुआ है। इसका डायरेक्शन आप हमको डायरेक्शन आप इसका बताइएगा, या ए को आप आराम से हमको वर्ड में लिख के बताइए। मेन तो डायरेक्शन ही है, तो ए बराबर अगर हमको लिखने कहेगा आप पॉज करके आप बना सकते हैं, हम यहाँ पे बताएंगे। देखिए ये वेक्टर ईस्ट और नॉर्थ में है तो इसका मतलब ये नहीं कह देना है कि 5 न्यूटन फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ, ऐसा नहीं होगा, ठीक ना। ये देखिए किधर की ओर जा रहा है, ये इसको आप शिफ्ट करिए, ओरिजिन पे ला सकते हैं। ओरिजिन पे लाइएगा तो आप पता चल जाएगा कि किधर की ओर है। यहाँ पे है तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप पढ़ाइएगा ज़्यादा तो समझ में आ जाएगा, आप यहीं से भी समझा सकते थे। ये वेस्ट नॉर्थ के बीच में है तो आराम से इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे एग्जैक्ट डायरेक्शन देखने के लिए। तो यहाँ हम शिफ्ट कर सकते हैं, हमारे पास है पैरेलल लाना है और जितना लेंथ का है उतना ही रखना, डायरेक्शन जिधर की ओर ये, ठीक है। तो ये 45 डिग्री अब समझ सकते हैं कि किधर इसका डायरेक्शन है, फ्रॉम वेस्ट टू नॉर्थ है ना। 45 डिग्री फ्रॉम वेस्ट टू नॉर्थ, तो ऐसा है डायरेक्शन। आप ऐसा कुछ है तो ये देखिए किधर की ओर है, इसको शिफ्ट यहाँ पे ओरिजिन पे ले, आपको समझ में आएगा। वेस्ट और साउथ के बीच में है और ये एंगल जितना देगा उसके टर्म्स में हम उसका डायरेक्शन बता देंगे। ये यहाँ पे है नॉर्थ, ये ईस्ट लाइन पे है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका डायरेक्शन ईस्ट नॉर्थ हम कहेंगे। अब आराम से इसको समझ सकते हैं। आप शिफ्टिंग करके ओरिजिन तक लाइए, ओरिजिन तक लाने के बाद आप आराम से इसको समझ सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन रहता है और समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। वही वाला क्वेश्चन प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसको एक तरीके से और बना सकते थे, जो कि हम ये 45 हमारा था, ये ए जो था 45 था और बी हमारा ये 75 डिग्री था। तो बी को भी आप यहाँ ला सकते हैं और बी को ऐसे शिफ्ट करेंगे। देखिए पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। और ये 75 डिग्री कोण बना रहा था एक एक्सिस पे, तो यहाँ मेंशन कर देंगे जिससे कोण बना रहा था 75, तो यही एंगल हो गया थीटा।
आराम से निकाल सकते हैं। टोटल में से ये घटाएंगे तो वही निकलेगा 75 माइनस 45, तो ये हो गया कितना 30 डिग्री। तो दोनों से आराम से निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। किसी को आप शिफ्ट कर सकते हैं, आइदर ए और बी, ये हम आराम से कर सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चंस हैं इसमें, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकाल सकते हैं और बनाइएगा। और हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कर लेते हैं अभी फ़िलहाल। ये हमारे पास ये ए वेक्टर है और ये 30 डिग्री का कोण है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप मान सकते हैं। और ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर है और ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसके बीच हमको कहेगा, तो आप दोनों को ओरिजिन पे ला सकते हैं, दोनों के टेल को, कोई दिक्कत नहीं है, या किसी एक इसी को लेके चले जाएं। तो बी को हम यहाँ ले आए, शिफ्ट करना है, पैरेलल ही शिफ्ट होंगे। ये बी हमारा आ गया, देखिए दोनों पैरेलल लग रहा होगा। पैरेलल कहने का मतलब ये है कि डायरेक्शन सेम होना है, ठीक है। देखिए वेक्टर में एंटी पैरेलल भी होता है, दोनों ये है पैरेलल, ठीक है, सेम डायरेक्शन है। तो ये दोनों वेक्टर, ये ए है और ये बी है, तो अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ये पैरेलल कहलाएंगे, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हैं तो ये एंटी पैरेलल कहलाएंगे। ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो बी सी एंटी पैरेलल हो गया, ए बी पैरेलल हो गया। तो वेक्टर में एंटी पैरेलल पैरेलल भी होता है, लेकिन लाइन में आप पैरेलल ही सिंपली लेते हैं। तो यहाँ पे अगर डायरेक्शन सेम है तो पैरेलल कहलाएंगे, और चूँकि डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो सेम ही वेक्टर है, चेंज नहीं। क्लियर। और ये किससे 45 डिग्री दिया हुआ है, एक्स लाइन से, तो एक्स लाइन से हम 45 डिग्री बना लेंगे। और थीटा जो हमारा हो गया, यही छोटा एंगल लग रहा है हमारा, ये थीटा लग रहा है, यह तो बड़ा है, तो ये निकालना है, ज्योमेट्री यूज करेंगे। टोटल देखिए 180 होगा, एक लाइन पे बना हुआ एक कोण है ना, तो ये 180 हो जाएगा। 180 में ये घटा ले और ये घटा ले तो ये हमारा थीटा निकल जाएगा, यानी 180 माइनस 45 माइनस 30 कर लेंगे, तो जो भी आए ये कितना हो गया 75 यानी 105 डिग्री हमारा थीटा निकल गया ए और बी के बीच। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। आप क्वेश्चन बनाते रहिए, वीडियो पॉज करिए, और ये सब क्वेश्चन आप खुद ही बना सकते हैं। थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करना है, मैथ यूज करना है, और कुछ नहीं ज़्यादा है इसमें। हमारे पास क्वेश्चन की कमी नहीं है। क्वेश्चन एक्स वाई एक्सिस है और ये ऐसा कुछ, ये ए है और ये 30 डिग्री दिए हुए हैं, और ये हमारा बी है और ये भी 30 डिग्री हमको सपोज करो दिया हो। तो आप निकालिए पॉज करके वीडियो, हम बनाएंगे यहाँ। और या तो आप ये ए माने हैं इसको यहाँ लाएंगे, या इसको इसके टेल पे, टेल पहली बात तो टेल मिलाना है। एंगल हमको कौन सा एंगल होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर, सबसे पहले टेल और टेल को मिलाना है। तो बी को लाए यहाँ या ए को, तो ए को ही हम ले आते हैं, आप बी को ला के भी बना सकते हैं। तो इस पैरेलली ऐसे पकड़ेंगे और ये पैरेलली यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये हमारा बी, देखिए सॉरी ये दोनों पैरेलल अब लगना चाहिए, अभी एग्जैक्ट तो हो नहीं सकता, ठीक है। स्केल प्रकार से बनाइए पूरा तो एग्जैक्ट लगेगा। देखिए किससे बना रहा है 30 डिग्री का कोण, बाई लाइन से। यहाँ पे बाई लाइन नहीं है तो आप बाई लाइन पैरेलल बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक ना। बाई लाइन ये इधर यहाँ पे बाई लाइन बने या यहाँ पे सेम ही है, बाई लाइन को भी हम पैरेलल यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारा बाई लाइन ही है। देखिए पूरब को हम यहाँ से इधर पूरब बोल रहे हैं, थोड़ा सा इधर से भी आके ये ही पूरब रहेगा, समझ गए। तो लाइन ऊपर हमारा बाई है, ये बाई लाइन यहाँ पे रहे यहाँ पे रहे, कहीं पे भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। हम बाई जहाँ पे अब यहाँ देखिए बाई लाइन से एंगल दिया हुआ है, और अगर बाई लाइन है ही नहीं तो हम एंगल कैसे बताएंगे कि ये कितना एंगल किससे बनाया है। तो नहीं तो फिर एक्स लाइन से आप एंगल बता सकते थे, यहाँ पे एक्स लाइन बना लेते। ये 30 है तो ये एक्स लाइन से 60 बनाएगा, तो ये हमारा 60 होता है। और से भी कर सकते हैं, नहीं तो बाई लाइन ही बना लेंगे, है कि नहीं। तो बाई लाइन से ये कितना डिग्री का कोण बनाया था,
30 डिग्री का, है ना। तो ये सारा चीज़ दिया हुआ है। अब हमको एंगल बिटवीन वेक्टर यही है थीटा, है ना। ये थीटा निकालना है। इसका मतलब है कि ये और प्लस ये हम कर ले तो हमको ये थीटा निकल जाए। तो ये 30 है तो ये परपेंडिकुलर होता ही है, तो ये 60 हो जाएगा, है कि नहीं। और ये हमको 60 निकल गया, तो ये 60 है, ये 30 है, तो थीटा हमारा कितना हो गया 60 प्लस 30 90 डिग्री। तो इस तरीके से आप आराम से एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है इसमें। आप बनाइए, कुछ अगर क्वेश्चन रहे, डाउट रहे एंगल बिटवीन वेक्टर्स में तो आप क्वेश्चन करिए और कमेंट के द्वारा आप क्वेश्चन करिए, हम उसका सॉल्यूशन देने का कोशिश करेंगे। वीडियो बना करके देखेंगे, ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है तो हम बनाएंगे, नहीं तो फिर मैसेज से ही हम काम चलाएंगे, ठीक है। अब एंगल हमारे पास वैरायटीज़ ऑफ एंगल रह सकते हैं निकालने का। ये 30 डिग्री 60 डिग्री मान लीजिए, ए है, ये बी है और ये 30 डिग्री है। तो इसके बीच कहेगा, हम सिंपल फंडा है, टेल और टेल को किसी एक पॉइंट पे मिलाना है। फिजिक्स का काम है कि एंगल बताना, ये एंगल होगा, बाकी मैथ से आप उसका एंगल को ड्राइव कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से, या इसको आप यहाँ ले जाइए, या किसी को आप ले जा सकते हैं, दोनों में से किसी को। ये पैरेलली हम यहाँ इसको, ये बी है और बी हमारा यहाँ पे आ गया, देखिए दोनों पैरेलल लगना चाहिए, ठीक है। किससे 30 डिग्री है, बाई लाइन से ही है, बाई लाइन हमारा अवेलेबल है यहाँ। तो अब यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बना लिए। अब ये एंगल और एंगल बिटवीन थीटा यही है ना, सॉरी एंगल बिटवीन वेक्टर यही है। तो ये हमारा थीटा है और ये थीटा को निकालना है। तो सिंपली ये टोटल एक लाइन पे बना हुआ एंगल 180 में से ये घटा ले और ये घटा ले तो ये बच जाएगा हमारा। तो थीटा बराबर 180 माइनस 60 माइनस 30, तो 90 डिग्री लगभग क्या 90 डिग्री हमारा आएगा। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स आप आराम से निकाल सकते हैं, डायग्रामेटिकली ये दिया हुआ है, आप आराम से एंगल बिटवीन वेक्टर निकाल सकते हैं शिफ्ट करके, किसी एक को या दोनों को ओरिजिन पे भी शिफ्ट करके आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसे चाहें। जैसे एक ओरिजिन पे हम शिफ्ट करके बना देते हैं आपको, ये ए है और ये 30 डिग्री है और ये बी है और ये भी 30 डिग्री है। तो इसको यहाँ शिफ्ट करके या इसको यहाँ शिफ्ट करके आराम से कर सकते हैं। हाँ, मेंटेन करना है डायरेक्शन और उसका लेंथ सेम रहना चाहिए। ताकि डायरेक्शन सेम कर लोगे, लेंथ है नहीं भी करोगे तो एंगल उतना ही निकलेगा, लेकिन चूँकि हम वेक्टर को शिफ्ट कर रहे हैं तो होना ही चाहिए, ठीक ना। लेंथ और मैग्नीट्यूड दोनों, लेंथ और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। अब हम दोनों को अगर तुम करो किसी अलग पॉइंट पे कर रहे ले जाके शिफ्ट, वो भी कर सकते हैं। ओरिजिन पे हम ले आए, इसको ए को लाया ओरिजिन पे, सेम होना चाहिए और थोड़ा सा पैरेलल कम लग रहा, ठीक है। ये हमारा ए हो गया, ये 30 डिग्री का कोण बना है, ये ए ही है, ठीक है। बस इसको यहाँ से पकड़ के ओरिजिन पे ले आए। बी को भी हम ओरिजिन पे ले चलते हैं और यहाँ से पकड़े और यहाँ पे ले आए। तो ऐसा कुछ सही से बनाएंगे, दोनों एकदम पैरेलल लगेगा। और ये यहाँ पे हमारा ये बी था, अब अभी हमारा ये बी है जो यहाँ पे आ गया और यही बी है। और ये बाई लाइन से 30 डिग्री बनाया, तो बाई लाइन यहाँ पे तो ओरिजिन पे दोनों लाइन रहेंगे ही। 30 डिग्री हमारा ये हो गया। अब एंगल बिटवीन वेक्टर्स देखिए, ये अब देखो तुमको कन्फ्यूज है कि ये होगा कि ये होगा, तो किसी एक को निकाल लो। आज 180 से ज़्यादा आएगा तो वो नहीं होगा, तो 180 में से जितना आया वो घटा लेंगे, वो निकल जाए। फिलहाल हमको ये लग रहा है ये छोटा है, यही निकलेगा। तो ये थीटा हमारा हो गया, तो ये निकलेगा कैसे, ये प्लस ये, तो ये 30 है, ये 90 डिग्री, एक्सिस के बीच एंगल 90 होता ही है, और ये 30 है। तो हम थीटा बराबर हो गया 30 प्लस 90 प्लस 30, यानी कि
150 180 से कम ही है, यानी यही थीटा हमने सही माना था, इधर वाला मानते तो ज़्यादा होता। ठीक है, तो इस तरीके से आप एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकाल सकते हैं, डायग्रामेटिकली दिया हुआ है। तो आप इसको यहाँ ला के भी कर सकते थे, यहाँ भी शिफ्ट ऐसे करके ये बी को हमने यहाँ शिफ्ट किया। तो यहाँ पे देखिए 30 डिग्री बाई लाइन है, यहाँ बाई नहीं है तो बाई लाइन बना लेंगे, और ये 30 डिग्री हमने मेंशन कर दिया है ना, 30 डिग्री 22 बनाया था। तो सेम है, यही हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर हो गया। तो ये प्लस ये तो 30 प्लस 90 प्लस 30 वही आया, या इसको यहाँ ले आए ऐसे, है ना, थोड़ा सा ऐसा जाएगा। तो ये यहाँ पे ये एक्स लाइन से बनाया है, तो एक्स लाइन नहीं है तो हम यहाँ पे एक्स लाइन बनाएंगे, और ये 30 डिग्री का कौन बनाया है, आराम से 30 डिग्री लाइन जो है एक्स लाइन बनाएंगे यहाँ, तो पैरेलल ही होगा एक्स एक्सिस से, एक्स कोई दिक्कत नहीं है, तो हम पैरेलल इसको शिफ्ट एक्सिस को भी करते हैं। तो ये 30 है, तो एंगल बिटवीन वेक्टर यही हो गया। तो ये प्लस ये 90 प्लस ये 30, तो यू कैन यूज एनी वन ऑफ दिस, और किसी एक को ही एक पे ले जाएंगे, बाकी 10 तरीके से क्या करेंगे हम अभी बता रहे थे बस। क्लियर है, तो एंगल बिटवीन वेक्टर आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई समस्या इसमें नहीं होगा, आप आराम से निकाल सकते हैं डायग्रामेटिकली। अगर दो वेक्टर रिप्रेजेंट किया हुआ है तो उसके बीच एंगल आप गिवन कुछ चीज़ें होंगी उसके हेल्प से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए दो वेक्टर हैं, वो वर्ड में ऐसा कुछ लिखा हुआ रहेगा और उसके बीच एंगल निकालने के लिए कहेगा, तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे तभी एंगल पता चलेगा। अब जैसे देखो ए बराबर दिया हुआ 5 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, और ऐसा बी बराबर दिया हुआ है 3 न्यूटन 60 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज फ्रॉम ईस्ट, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक ना, तो कहेगा कि फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। यहाँ तो शिफ्टिंग क्या करेंगे, ये तो लिखा हुआ हमारा वर्ड में, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इसको हम डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, है कि नहीं, डायग्राम में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर हम इसका चूँकि ईस्ट वेस्ट रेफरेंस माना है तो ये हमारा ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया, और ये नॉर्थ और ये साउथ हो गया। पहला ए को हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, कह रहा है 5 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट से नॉर्थ की ओर बनाया है, ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की ओर, यानी ए हमारा ए हो गया ये, और ये 30 डिग्री। क्लियर है। बी जो कह रहा है चूँकि 3 न्यूटन है तो इस लाइन से थोड़ा छोटा बनाएंगे, 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम ईस्ट, ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज रहता तो इधर बनता, एंटी क्लॉक है यानी इधर ही बनेगा, और कितना है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री समथिंग ऐसे हम बनाएंगे। और सॉरी थोड़ा छोटा बनाएंगे क्योंकि बी का मैग्नीट्यूड है जो ए से कम है, तो ऐसा कुछ हमारा ये हमारा बी हो गया, और ये 60 डिग्री दिया हुआ है इससे, किससे, ईस्ट से एंटी क्लॉक यही है, और ये हमारा 60 डिग्री है कि नहीं। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स आराम से यही हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर हो गया। ये टोटल 60 है और ये 30 है, तो 60 में से हम ये 30 घटा लेंगे तो हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर निकल जाएगा 16 माइनस 13 और ये 30। ये तो अलजेब्रा है, फिर इसमें कोई है ही नहीं ट्रिगो का कुछ, है ना। एंगल तो आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है मैथ का यूज़ करके। बस हमको ये समझना था कि एंगल बिटवीन वेक्टर कौन सा होगा, तो जब तक हम डायग्राम नहीं बनाएंगे जब तक हमको पता ही नहीं चलेगा कि एंगल बिटवीन, क्योंकि हमको टेल और टेल को मिलाना होता है। तो एट फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ वेक्टर, आफ्टर देन वी आर एबल टू फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। क्लियर है। तो आप ये पूरा है एंगल के बारे में, और हम आराम से दो वेक्टर के बीच कैसे भी तरीके से दिया हुआ रहेगा हम एंगल निकाल सकते हैं। 3 डायमेंशनल भी होगा उसमें भी निकलेगा, और कोई दिक्कत की बात नहीं है।
टेल और टेल को ज्वाइन करना है, फिर आप त्रिगो का या कोई अलजेब्रा का हेल्प लेके आराम से उसको निकाल देना है कि नहीं। बाकी मैथ है, साइंस तो बस फिजिक्स तो वही कर रहा है कि नहीं। अब अगला जो है हमारा टॉपिक जो है, ये टॉपिक ख़त्म हो गया। अगला जो टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर। विथ स्केलर। देखिए, वेक्टर में कोई वेक्टर क्वांटिटी है और उसमें हम स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएगा वो हम देखेंगे। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है जो देखिए, जैसे आप कोई फॉर्मूला फोर्स है, फोर्स निकालते हैं, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन कहते हैं। ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये स्केलर है। तो देखिए, एक वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई किए, एक वेक्टर हमको मिला, तो ये जो वेक्टर है इससे किस तरीके से ये डिफ़र करेगा, इसका क्या डायरेक्शन होगा और क्या मैग्नीट्यूड होगा, हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर के बारे में जानेंगे, तभी हम समझ सकते हैं। ज़रूरत है फिजिक्स में, कोई वेक्टर में स्केलर से हम मल्टीप्लाई करते हैं और इसका रिजल्ट है जो एक वेक्टर निकल रहा है, तो इसी को हमको जानने का आवश्यकता है। तो चलिए आइए देखते हैं। हम आर्बिट्ररी कोई लेंगे, जनरल केस में मानते हैं कि लेम्डा एक स्केलर है, ये कुछ भी हो सकता है। लेम्डा हमारा कुछ भी हो सकता है, +-1 +-2 +-1/2, रूट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर हो सकते हैं, सिर्फ इमेजिनरी नंबर नहीं रखना है, ठीक है। तो लेम्डा कुछ भी हो सकता है। अब अगर हम ए कोई वेक्टर है हमारे पास, सपोज करो ए हमारे पास कोई वेक्टर है और इसमें हम स्केलर लेम्डा से मल्टीप्लाई करें तो कोई नया वेक्टर निकलेगा। मान लेते हैं कि बी एक नया वेक्टर निकला। पहले तो हम ए लेम्डा से ए में मल्टीप्लाई किया तो इसका जो रिजल्ट है एक वेक्टर ही आएगा। और मान लेते हैं कि बी कोई वेक्टर हमको निकला, ये हमारा ए कोई आर्बिट्ररी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर होता है, जनरल केस में हम ले रखे हैं। ये फोर्स हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर कोई ये वेक्टर है और हम स्केलर लेम्डा से इसमें मल्टीप्लाई किए तो रिजल्ट जो आएगा एक वेक्टर ही आएगा। अब ये वेक्टर गिवन वेक्टर से या ओल्ड वेक्टर से किस तरीके से डिफ़र करेगा उसको हम देखते हैं। देखिए, लेम्डा या तो हमारा पॉजिटिव होगा या तो हमारा निगेटिव होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो सपोज करें कि पहले जो है लेम्डा जो है पॉजिटिव है, मान लेते हैं लेम्डा हमारा फर्स्ट केस में, केस नंबर 1, लेम्डा को हम पॉजिटिव मान लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू ले लेते हैं, लेम्डा बराबर मान लें कि 2 है, ठीक है। तो b बराबर जो हमारा आ जाएगा 2 × a हो गया, है ना। और हम a का एक कुछ वैल्यू ले लेते हैं, a बराबर मान के चलिए कि 2 न्यूटन ड्यू ईस्ट है। हम ऐसा कुछ a का वैल्यू ले लेते हैं। तो अब हम देखना चाहते हैं कि क्या b a से डिफ़र किया, तो ठीक है, b का हम वैल्यू, a का वैल्यू इसमें पुट करें और देखिए 2 हो गया और a का वैल्यू हम अगर कर दें 2 न्यूटन ड्यू ईस्ट, यानी कि 2 दूना 4 न्यूटन ड्यू ईस्ट हो गया। तो देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड जो है हमारा
2 टाइम्स हो गया, है कि नहीं। और डायरेक्शन है जो सेम है, जो ए का डायरेक्शन है वही बी का डायरेक्शन है। तो हम कहेंगे कि जब लेमडा पॉजिटिव रहेगा तो नया जो वेक्टर बनेगा वो लेमडा टाइम्स होंगे। लेमडा टाइम्स का मतलब ये हुआ कि ये अगर 2 है तो दुगना, ये आधा है तो आधा होंगे, समझ गए ना। लेमडा टाइम्स का मतलब ये नहीं कि वो बढ़ेगा ही, घट भी सकता है। यहाँ पे लेमडा अगर सपोज करिए कि 1/2 रहता तो b बराबर हमारा हो जाता 2 गुना 2 न्यूटन ड्यू ईस्ट, और ये हो जाता 1 न्यूटन, सॉरी हाफ लेंगे ना, 1 न्यूटन ड्यू ईस्ट। तो ये देखिए आधा भी हो सकता है, यानी कि हमारा जो रिजल्ट होगा या नया वाला जो वेक्टर होगा वो लेमडा टाइम हो जाएंगे और डायरेक्शन सेम रहेगा। जो ओल्ड वेक्टर का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन नया वाला वेक्टर का भी रहेगा व्हेन लेमडा इज़ पॉजिटिव। अब लेमडा अगर हमारा निगेटिव रहे तो हमारा क्या आएगा, इनके देख लेते हैं। लेमडा अगर हमारा निगेटिव रहे, अब मान लेते हैं कि लेमडा का हम वैल्यू ले लेते हैं कुछ -3 ले लेते हैं, तो जो b आएगा हमारा वो होगा -3 गुना 2 न्यूटन ड्यू ईस्ट। ये एक जनरल वैल्यू हमने लिया है, उससे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है। तो 3 दूना 6 न्यूटन ड्यू ईस्ट, और आपको बताया गया था कि ये माइनस ड्यू ईस्ट हम कह सकते हैं 6 न्यूटन ड्यू वेस्ट, क्योंकि माइनस ड्यू ईस्ट का मतलब हुआ ड्यू वेस्ट। अब बताया गया है माइनस इज ऑल्सो यूज फॉर डायरेक्शन, माइनस ड्यू ईस्ट बोले या ड्यू वेस्ट बोले दोनों सेम। तो इसका डायरेक्शन चेंज हुआ है, माइनस ड्यू ईस्ट हो गया है ना, या ड्यू वेस्ट हो गया। मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ है, मैग्नीट्यूड लेमडा टाइम्स हो गया और डायरेक्शन रिवर्स हो गया। तो अगर लेमडा हमारा निगेटिव होगा, यानी स्केलर जो हम लेंगे वो निगेटिव लेंगे, तो हमारा जो नया वेक्टर जो बनेगा वो मैग्नीट्यूड भी उसका चेंज होगा और डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस पूरा सारांश में हमको यही आया कि अगर आप कोई वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड है जो लेमडा टाइम्स हो जाएंगे, और डायरेक्शन है अगर लेमडा पॉजिटिव रहेगा तो सेम डायरेक्शन होगा, यानी स्केलर अगर पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन सेम होगा जो पुराने वाला वेक्टर का है, और अगर लेमडा निगेटिव है यानी स्केलर निगेटिव है तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है। तो आपको ये देखना होगा कि आपने जिस स्केलर से मल्टीप्लिकेशन वेक्टर में किया है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। पॉजिटिव रहेगा तो ओनली मैग्नीट्यूड कैन चेंज, अगर निगेटिव होगा तो मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन ऑल्सो चेंज, ठीक है। तो दोनों चेंज होंगे अगर लेमडा अगर हमारा स्केलर अगर हमारा निगेटिव है। क्लियर है। अब इसको देखिए डायग्रामेटिकली अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो अगर हमारा ए ऐसा कुछ है ना, तो बी जो है दुगना लेंथ का बनेगा, डायरेक्शन सेम ही रहेगा, 4 न्यूटन हो गया, और ये हमारा बी हो गया, है कि नहीं। और बी यानी 2a दोनों सेम है, 2a या b सेम, a अगर इतना है तो b हमारा इतना हो गया। और चूँकि लेमडा 2 है तो लेमडा 1/2 रहता तो a हमारा इतना है तो b जो है इससे आधा ही रहेगा, है ना, छोटा ही रहेगा, क्या आधा हो जाता है। क्लियर है। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ लेमडा, पॉजिटिव है तो। और यहाँ पे हमारा सिंपली a अगर हमारा ये है तो b जो है लेंथ भी चेंज हो रहा है, तिगुना हो रहा है, और डायरेक्शन अपोजिट हो जा रहा है कि नहीं। ये हमारा b हो गया, या -3b हम CD कह सकते हैं, है ना। तो डायरेक्शन यहाँ पे लेमडा जब निगेटिव है तो डायरेक्शन रिवर्स हो जा रहा है, तो रिवर्स अगर a इधर है तो b हमारा
अपोजिट होगा, या आर्बिट्ररी हम डायरेक्शन ले रहे हैं, कोई गिवन वैल्यू रहेगा, जैसे वेस्ट दिया हुआ है तो ये ईस्ट में हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये हमारा हुआ स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करने पे हमारा जो वेक्टर है उसमें क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, और ये बहुत सिंपल था कि हमने मल्टीप्लिकेशन किया है वेक्टर में स्केलर से, और ये चूँकि फिज़िक्स में हमारा इस्तेमाल होता है, समझ गए ना, ऐसा नहीं कि हम ये ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, और बहुत जगह पे ये यूज होता है, ठीक ना। जैसे देखिए फोर्स ही हम निकाल रहे हैं, तो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और ये हमारा लेमडा है, और चूँकि मास हमारा ऑलवेज पॉजिटिव रहता है तो ये पॉजिटिव हो गया। तो फोर्स का तो मैग्नीट्यूड जितना मास होगा एक्सेलरेशन का उतना टाइम्स हो जाएंगे, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, जो ए का डायरेक्शन होगा उधर ही फोर्स का डायरेक्शन होगा। नेट फोर्स, ये नेट फोर्स का होता है, आप आगे पढ़िएगा नेट फोर्स क्या होता है। तो ए जिधर की ओर एक्सेलरेशन होगा उधर की ओर ही हम फोर्स लगा रहे हैं, या फोर्स जिधर होगा उधर ही एक्सेलरेट हो रहा होगा पार्टिकल। ऐसा और है हमारे पास, आगे पढ़िएगा, जिसमें निगेटिव भी आते हैं चीज़ें, जैसे एक हमारा फोर्स ही है, और ये आगे जाइएगा तो पढ़िएगा चार्ज गुना v क्रॉस b, ये मान के चलो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये इसका डायरेक्शन जो होंगे, ये चार्ज चूँकि पॉजिटिव निगेटिव हो सकते हैं, तो अगर पॉजिटिव रहेंगे तो जो इसका डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा, अगर निगेटिव चार्ज अगर होता है तो इसके डायरेक्शन से अपोजिट इसका डायरेक्शन होगा। तो हम उस स्केलर से मल्टीप्लिकेशन इस चलते करते हैं, और ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ऐसा कहेगा एंगल बिटवीन ए एंड माइनस ए। तो एंगल बिटवीन ए एंड माइनस ए कहेगा तो कैसे निकलेगा, तो ए अगर हमारा इस साइड में है तो माइनस ए किधर होंगे, देखिए माइनस ए यानी लेमडा यहाँ पे -1 है, लेमडा हमारा -1 है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज हो रहा है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वहाँ पे हमने पढ़ा था अगर लेमडा 1 हो जाएगा, तो अगर लेमडा पॉजिटिव है तो कोई चेंज नहीं होगा, तो हम ऐसा करेंगे ही क्यों, लेमडा ऐसा हो जिसमें कोई चेंज नहीं हो, ना मैग्नीट्यूड में ना डायरेक्शन में। तो हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, जैसे फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन है, मास का वैल्यू 1 हो जाए तो जितना एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा उतना ही फोर्स का वैल्यू हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है, यहाँ लेमडा 1 है तो ना मैग्नीट्यूड चेंज हुआ और ना ही डायरेक्शन चेंज हुआ, है कि नहीं। तो ये हो सकता है, क्लियर। और लेकिन अगर लेमडा निगेटिव हो तो डायरेक्शन तो एटलीस्ट चेंज कर ही देगा, हो सकता है मैग्नीट्यूड चेंज ना करे। अब अगर एंगल बिटवीन ए एंड माइनस ए कर रहा है, तो ए अगर इस साइड में है तो माइनस ए हमारा जस्ट अपोजिट होगा, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, ठीक है। तो एंगल कहेगा तो हम इसका टेल और टेल को मिलाएंगे, और टेल को इसको यहाँ पैरेलली इसके टेल पे लाते हैं और ये लेंथ सेम बनाएंगे, तो ये माइनस ए है और ये यानी ये माइनस ए, तो एंगल 180 हो गया। तो ए और माइनस ए के बीच जो एंगल हो गया 180 डिग्री, क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन रहेगा। और एक NIT का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए बना करके आप पॉज करके वीडियो बना सकते हैं, और इसी मैकेनिज्म का इसने इस्तेमाल किया है और कोई ख़ास नहीं। कहेगा कि ए और बी के बीच जो एंगल है, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 16 डिग्री, देन फाइंड the angle between A and -2B, -2B के बीच आप एंगल निकालिए। तो आप पॉज करके ये बनाइए, ये NIT का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है, देखिए कितना सिंपल है। ए हमारा किसी भी आर्बिट्ररी बना लेंगे
बस ये ध्यान रखना है कि ए और बी के बीच एंगल जो है 60 डिग्री का होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन कुछ दिया हुआ नहीं है। हम सिंपली ए हमने इधर मान लिया, ए हमने इधर मान लिया, बी ऐसा बनाएंगे जो कि 60 डिग्री का कोण, इधर भी बना सकते हैं, इधर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दिया हुआ नहीं है तो हम कोई भी आर्बिट्ररी बना सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो बी हमने ऐसे बनाया और ये इसके बीच का एंगल जो है 60 डिग्री दिया हुआ है। लेंथ भी अपने मन से कुछ दिया हुआ ही नहीं है, बस हमको एंगल पूछ रहा है, उसका ज़रूरत भी नहीं है। हमने बस ये ध्यान देना है कि ए और बी के बीच जो एंगल है 60 लेना है, 16 डिग्री लेना है। क्लियर? तो ए और -2b के, अब यहाँ पे देखिए अगर b इधर की ओर है तो -2b जस्ट इसके अपोजिट होगा, है कि नहीं, और दुगना लेंथ का होगा। माइनस है तो माइनस ये बताएगा कि a इधर है तो b इधर की ओर होगा। इसी लाइन पे इसके अपोजिट बनाएंगे ऐसे कुछ, और लेंथ दुगना बनाएंगे, लगे थोड़ा सा इससे दुगना। b अगर 1 सेंटीमीटर का हमने बनाया तो -2b 2 सेंटीमीटर के बनाएंगे, बस अपोजिट, है ना। ये हमारा क्या हो गया, -2b हो गया। तो a और -2b एक वेक्टर है, इसको आप c मान सकते हैं, यानी a और c के बीच का एंगल निकालने के लिए कह रहा है। तो ये एंगल हमारा बना है a और -2b के बीच, और इसी को निकालना है। तो ये अगर 60 है पूरा 180 होगा, ए लाइन हो गया, और ये हमारा 16 है तो ये कितना हो जाएगा 118 - 16 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री। वेरी इजीली क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन है। और ये देखिए कितना आराम से बन गया, NIT का ये क्वेश्चन है और इस मैकेनिज्म का हमने इस्तेमाल किया है। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा ऐसा। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और अभी के लिए धन्यवाद। क्लियर?